भारत के सबसे बड़े और रंगों से भरे त्योहार होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान किसने और क्यों दिया था? इस कहानी के पीछे छिपा है असत्य पर सत्य की विजय का संदेश। आइए जानते हैं इसकी पूरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घृणा करता था और चाहता था कि हर कोई सिर्फ उसकी पूजा करे। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इस कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता। होलिका कौन थी? होलिका राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए होलिका की मदद ली। होलिका को यह अग्नि में न जलने का वरदान भगवान ब्रह्मा ने दिया था। कथा के अनुसार होलिका ने घोर तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यह वरदान एक शर्त के साथ था कि यदि वह इसे किसी निर्दोष के खिलाफ प्रयोग करेगी तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगी। होलिका को वरदान कैसे मिला? भगवान ब्रह्मा ने होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान दिया। यह वरदान तभी प्रभावी था जब वह अकेले अग्नि में बैठती। यदि उसने किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह स्वयं जल जाएगी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को आदेश दिया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन इस बार उसका वरदान निष्फल हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कहानी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। होलिका जलकर भस्म हो गई और सत्य की जीत हुई। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग लकड़ी और उपले जलाकर होलिका दहन करते हैं। फिर अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। माना जाता है कि होलिका दहन से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। होलिका दहन कैसे मनाते हैं? लकड़ियां और उपले जलाकर होलिका दहन किया जाता है। परिवार के लोग अग्नि की परिक्रमा कर आशीर्वाद लेते हैं। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होलिका दहन का यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अन्याय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यही कारण है कि होलिका दहन के बाद रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम और भाईचारा का प्रतीक है। बुराई का अंत, अच्छाई की शुरुआत, यही होलिका दहन का संदेश है।